राजनीतिक दलों, जन आंदोलनों, नागरिक संस्थाओं और संगठनों के रिप्रेजेंटेटिव, मीडिया के हमारे साथी भाइयों और बहनों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज इस कार्यक्रम में राहुल जी को भी शामिल होना था, लेकिन चुनावी दौर पर होने की वजह से उनका पहुंचना संभव नहीं हो पा रहा है। इसके लिए उन्होंने अपनी तरफ से मुझे अफसोस जाहिर करने का अनुरोध किया। मुझे गर्व है कि आज जन सरोकार एजेंडा 2019 को जारी किए जाने के अवसर पर आप सबके बीच यहाँ मौजूद हूँ। कुछ साल पहले हम ये सोच भी नहीं सकते थे कि हमें ऐसे हालात में यहाँ इकट्ठा होना पड़ेगा। पिछले कुछ वक्त से हमारे देश की मूल आत्मा को एक सोची समझी साजिश करके जिस तरह कुचला जा रहा है, वह हम सभी के लिए बेहद चिंता की बात है। जिन संस्थाओं ने हमें बुलंदियों तक पहुंचाया, उन सभी को जानबूझकर करीब करीब खत्म कर दिया गया है। 65 साल में बड़ी मेहनत से तैयार किए गए जन कल्याण के बुनियादी ढांचे और सर्व समावेशी ताने बाने को वर्तमान सरकार ने पूरी तरह नष्ट करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। आज हमें देशभक्ति की नई परिभाषा सिखाई जा रही है। विविधता को अस्वीकार करने वालों को देशभक्त बताया जा रहा है। जाति, धर्म और विचारधारा के आधार पर अपने ही नागरिकों से भेदभाव को उचित ठहराया जा रहा है। हमसे उम्मीद की जा रही है कि खान पान, पहनावे, भाषा और अभिव्यक्ति की आज़ादी के मामले में कुछ लोगों की मनमानी हम बर्दाश्त करें। वर्तमान सरकार असहमति का सम्मान करने को बिल्कुल राजी नहीं है। जब अपनी आस्था पर टिके रहने की वजह से लोगों पर हमले होते हैं, तो सरकार क्या करती है? सरकार अपना मुंह फेर लेती है। कानून का राज लागू करने का अपना बुनियादी फर्ज पूरा करने को यह सरकार तैयार नहीं है। मौजूदा सरकार करोड़ों देशवासियों से तो उनकी जिंदगी बेहतर बनाने की संभावनाएं छीन रही है। ऐसी नीतियां बनाने में लगी है जिनसे उसके चहेते उद्योगपति और बड़े कारोबारी फलते फूलते हैं। हमें पूरी हिम्मत के साथ इसका विरोध करना होगा। भारत को एक ऐसी सरकार की जरूरत है जो देश के सभी नागरिकों के प्रति उत्तरदायी हो, जो अपने संकल्पों के प्रति गंभीर और अपने कामकाज में निष्पक्ष हो। हमें अपने संविधान की समावेशी, सेक्युलर
और उदार भावना को फिर से बहाल करना है। संविधान में जिस बुनियादी स्वतंत्रता और अधिकारों की गारंटी है, उन्हें फिर से स्थापित करना होगा। एक एक व्यक्ति की सुरक्षा और गरिमा फिर से सुनिश्चित करनी होगी। हमें उन संवैधानिक मूल्यों को फिर से कायम करना होगा जो हर देशवासी को अपनी राय रखने की आजादी देती है, हर व्यक्ति को बराबरी का हक देते हैं और संसाधनों पर सभी को समान अधिकार देते हैं। आज हम किसी को यह हक छीनने की इजाजत नहीं दे सकते हैं। मैं यहाँ कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ इसीलिए खड़ी हूँ कि हम सबके मन में भारत की एक जैसी सोच है। मैं यहाँ इसीलिए आई हूँ कि हमारे आपके बीच एक खास रिश्ता है। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में हमारी यूपीए सरकार थी, तब सरकार और सिविल सोसाइटी ने मिलकर एक नया प्रयोग किया था, जिसमें राष्ट्रीय सलाहकार परिषद को संस्थागत स्वरूप दिया गया था और हमने सरकार की ताकत और सिविल सोसाइटी के जमीनी अनुभवों और उनके कामों को साथ लेकर चलने का तरीका अपनाया और जनता को अधिकार संपन्न करने के कानून बनाए। ये कोई आसान काम नहीं था। सरकारी व्यवस्था की सीमाओं और पारंपरिक तौर तरीकों के कारण बहुत सी चुनौतियां आई, लेकिन सिविल सोसाइटी के सहयोग से कैबिनेट और कार्यपालिका में तालमेल बनाए रख सके और ऐसी नीतियां बनी जिनसे करोड़ों देशवासियों के सपनों और उम्मीदों को साकार करने में मदद मिली। ऐसी उपलब्धियों को हासिल करने का हम कोई भी मौका खाली नहीं आने देंगे, जिनसे जन सरोकारों को मजबूती मिलती है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि इन चुनाव के दौरान जो वादे किए जा रहे हैं, सरकार बनने पर उनके अमल पर निगाह रखने के लिए बाकायदा